जय हिंद साथियों, मैं सारा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस विद मैथ में। तो एसएससी जीडी के आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है। सबने अपना स्कोर है वो देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई के जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो सबके सब अपने स्कोर है वो कमेंट करके है वो मेंशन करें। देखो मेरा स्कोर देखो कितना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, मेरे 76 क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट किए थे। आप साइड के अंदर मेरा स्कोर है वो देख सकते हैं, स्कोर कार्ड। इसके अंदर कहाँ कहाँ कितने कितने वो क्वेश्चन सही हुए हैं। देखो सबसे ज़्यादा मुझे लॉस हुआ है वो है हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं मेरे यहाँ पर 13 क्वेश्चन सही। टोटल मैंने कितने किए थे, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर रह गए थे। किस कारण? सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कारण। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सही नहीं हुआ था, जिस कारण जो क्वेश्चन है वो रह चुके थे। क्योंकि मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, कैलकुलेशन है वो यहाँ पर मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा आई थी। अगर मैं यहाँ पर मैथ को पहले नहीं करता तो आज मेरे जो क्वेश्चन सही हो जाते। तो मान के चलो इसके अंदर जो हिंदी का जो पैराग्राफ है 5 क्वेश्चन है वो एक्यूरेट है वो जमा सही हो जाते वो सब के सब क्वेश्चन। क्यों? पैराग्राफ था वो बहुत आसान था मेरे के अंदर। इसके अंदर मान के चलो मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो इसके अंदर मेरे 65 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन के आसपास में यहाँ पर सही हो जाते अगर मैं मैथ को पहले नहीं लेता तो अंकित भाटी सर है वो सही कहते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले लेना है और किसको बाद में लेना है। मैथ को तो यही कहते हैं कि आप मैथ को लास्ट के अंदर छेड़ना है, सबसे लास्ट के अंदर। मैंने और कॉन्फिडेंस के अंदर आकर मैथ को मैंने सबसे पहले लिया था, जिस कारण है वो ये हालत हुई है। यानी इसके अंदर 60 क्वेश्चन सही हो, अगर 65 होता तो आराम से है वो फाइनल तक है वो सिलेक्शन मेरा हो जाता, कोई नहीं रोकने वाला था। 65 क्वेश्चन के अंदर सही हो जाता था। क्योंकि मेरिट आपको पता है, अंकित भाटी सर की भी मेरिट आ चुकी है। उन्होंने भी बताया है 129 ±3 करके है होता है। जो मेरिट रहने वाली है ना आपकी, वो 129 से डाउन ही रहेगी। 129 ऊपर आपकी मेरिट नहीं जाने वाली। ये भी देख लेना। मुझे तो उम्मीद ये लग रहा है कि जो आपकी मेरिट जाने वाली है ना एसएसजीडी की, वो जाने वाली है 126 के 27 के आसपास में। ठीक है, 129 से ही डाउन आपकी मेरिट रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, आपके आसपास में जितने बच्चे हैं उन्होंने उससे आपने पूछा होगा कितना स्कोर बढ़ रहा है, क्या पिछले बार के मुकाबले कितना कितना कम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं उन बच्चों का। सबसे पहले आप क्या काम करो, उन्हीं बच्चों से आप संपर्क करना जो बच्चे पिछली बार है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं और इस बार उनके कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं उन्हीं बच्चों का इस बार सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है वो होने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपने आसपास के जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं से आप क्वेश्चन करें कि आपका कितना स्कोर बढ़ा है और कितना पिछली बार के मुकाबले कम रखा है, बगैर नॉर्मलाइजेशन के उसका पिछली बार कितना था इस बार कितना है। और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसका सही जाएगा किसका नहीं। आप भी इसके अंदर रैंक मित्रा के अंदर भी आपने नॉर्मलाइजेशन देखा होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है और अंकित भाटी सर बता रहे हैं उनका नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है। देखो इस पर मैं स्पेशल वीडियो आपको बता दूंगा इसके बाद में कि किसका नॉर्मलाइजेशन स्टिक बैठता है, क्या आरडब्ल्यू का नॉर्मलाइजेशन स्टिक बैठता है या फिर रैंक मित्रा का नॉर्मलाइजेशन स्टिक बैठता है। दोनों के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो आपको इसके बाद में जो वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर बताऊंगा खुद विद प्रूफ के साथ में। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, वो भी बताया था। इस बार भी मैं आपको स्पेशल तौर पर आपके लिए बता दूंगा। तो आप कमेंट करके बता दें कि आपको बताना या नहीं बताना कि आरडब्ल्यू का नॉर्मलाइजेशन सही रहेगा या रैंक मित्रा का रहेगा। क्योंकि रैंक मित्रा के ऊपर किसी किसी बच्चे के जिस तरह उसके मार्क्स मान के चलो बढ़ रहे हैं, 119 है तो उनके मार्क्स दिखा रहे हैं किसी की 120 तक 140 तक दिखा रहे हैं, यानी 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं मिलने वाला आपका। अभी भी कह रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने कहा था 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 तक नॉर्मलाइजेशन यहाँ तक मिल सकता है बच्चों को, ये भी मिला है पिछली बार। देखो इसके अंदर पिछली बार जो हेडशिफ्ट बताई थी सबसे ज़्यादा, उनका सबसे नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं था। ऐसा पिछले बार भी नहीं हुआ था बिल्कुल, और इस बार भी नहीं होने वाला। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का नया प्रोसेस आरडब्ल्यू ने अपनाया है, मुझे ये लग रहा है वो प्रोसेस आपका एकदम सटीक बैठेगा। ठीक है, जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया है। बाकी मैं आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, बना दूंगा। आप कमेंट करके आप जरूर बताएं आपके जितने नंबर बढ़ रहे हैं, कितने बने हैं, कि पिछली बार जो नंबर थे उससे ज़्यादा बने हैं उससे कम बने हैं, तो आप कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। कट ऑफ तो बिल्कुल इस चीज़ के अंदर आप बहम निकाल दो कि आपकी जो कट ऑफ है वो 2024 जैसी जाने वाली है। 2023 से भी आपकी फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है 2023 से भी डाउन है वो कट ऑफ रहने वाली है। तो इसका मतलब फाइनल जो 2023 से कम रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि 23 की जो कट ऑफ है उसकी फिजिकल भी उससे कम जाने वाली है। तो आप अपने एरिया के अंदर अपने बॉर्डर एरिया की छोड़ दो, आप बॉर्डर एरिया को अलग रख दो। बॉर्डर एरिया का तो सिस्टम ये लगा क्योंकि इसके अंदर है वो पिछली बार कट ऑफ कम जा रही थी। इस बार मुझे ये नहीं लग रहा कि सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ मतलब जो रेशो है वो कम इसका रहेगा, ऐसा तो नहीं है। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, बाकी राज्य रह गए, उनका रेशो इस तरह रह सकता है 2023 जैसा। ठीक है, बॉर्डर एरिया का नहीं रह सकता ऐसा। बॉर्डर एरिया के अंदर राजस्थान के भी बच्चे आते हैं, वो भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इस कारण उसकी भी कट ऑफ लगभग बराबर की होने जा रही है। इतनी भी कट ऑफ है वो यहाँ पर राजस्थान की रह सकती है सबसे ज़्यादा। इतना अंतर राजस्थान की कट ऑफ के अंदर नहीं रहने वाला। बाकी राजस्थान की बॉर्डर एरिया के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो 2023 है ना, 23 उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा जाएगी बॉर्डर एरिया की। और जनरल एरिया की है वो 2023 से भी कम कट ऑफ रह सकती है। जिस भी भाई को मेरी बात सहमत है वो लाइक करके और कमेंट करके वो जरूर बताइए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में।